Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे चैतन्य चेतामृत, सॉरी श्रीमद् भागवतम। अभी ट्रांसलेशन का भी काम। सो 38, ओके। सो श्लोक नंबर 38 शेयर करते हैं, और जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें, है ना। कंटिन्यू करते हैं और लेट्स कंटिन्यू। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे प्रभु, आप पितृलोकों तथा सभी देवताओं के प्रदाता हैं। आप चंद्रमा के अधिपति तथा तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको विनम्र नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों की संतुष्टि के मूल स्रोत हैं। तात्पर्य: जब जीव इस भौतिक संसार में जन्म लेता है, विशेष रूप से मनुष्य के रूप में, तो उसके देवताओं, साधु पुरुषों तथा सामान्य जीवों के प्रति कई दायित्व होते हैं। शास्त्रों में निर्दिष्ट है, देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम, श्रीमद् भागवतम 11.5.41। इस प्रकार किसी को अपने पूर्वजों पूर्ववर्ती पदानुक्रम के प्रति दायित्व होता है। भगवान शिव भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें, ताकि वे पितृगण देवताओं, सामान्य जीवों तथा साधु पुरुषों के प्रति सभी दायित्वों से मुक्त होकर पूर्णतः भगवान की सेवा में संलग्न हो सके। जैसा कि कहा गया है, श्रीमद् भागवतम 11.5.41, यदि कोई भगवान की भक्ति सेवा में पूर्णता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। यदि कोई भगवान की भक्ति सेवा में पूर्णतः संलग्न हो जाता है, तो वह देवताओं, साधु पुरुषों, पितृगणों आदि के प्रति सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव अतः भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करें, जिससे वे ऐसे दायित्वों से मुक्त होकर पूर्णतः भगवान की सेवा में लग सकें। सोम या चंद्रमा के अधिपति जीव ही जिह्वा द्वारा भोजन का स्वाद लेने की क्षमता के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान शिव भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें, ताकि वे भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ भी न चखें।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक गाया है जो इंगित करता है कि जीवा सभी इंद्रियों में सबसे दुर्जय शत्रु है। यदि कोई जिह्वा को नियंत्रित कर लेता है तो वह अन्य इंद्रियों को सरलता से नियंत्रित कर सकता है। जिह्वा को केवल भगवान के प्रसाद को खाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान शिव की भगवान शिव की भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना इसी उद्देश्य तृप्तिदायक के लिए है। वे भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें केवल भगवान को अर्पित प्रसाद खाकर ही संतुष्ट रहने में सहायता करें। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जिसकी भी जो क्षमता हो वो उस अनुसार कार्य करे। माताजी, आपकी क्षमता बहुत अच्छा रीड करने की है। कृपया ऐसा खराब मत रीड किया कीजिए। आप बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं, ऐसा खराब क्यों रीड कर रही हैं? ओके। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप अच्छे से रीड कीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी खुद की क्षमता है, ठीक है? खुद ही अच्छे से रीड कर सकते हैं, स्वयं ही अच्छे से रीड कर सकते हैं, फिर खराब क्यों? खराब वो रीड करे जो अच्छे से नहीं रीड कर सकता है। जो जो बेस्ट कर सकता है वो करे। चलिए, वापस आते हैं। शिव जी, शिव जी हमेशा ही शुद्ध वैष्णव का आचार, शुद्ध वैष्णव का आचरण प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये बात सही है क्योंकि उनको निर्धारित कर्तव्य दिया गया है कि उनको एक तरह की एक्टिंग करनी है या एक तरह का कार्य करना है। तो उस कार्य को भी बहुत अच्छे से करते हैं। परंतु आप देखिए किस प्रकार से भगवान की महिमा गा रहे हैं शिव जी। और अनिरुद्ध जो भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भगवान की सेवा में लग सकें, इस प्रकार की कृपा वो करें। ये एक्चुअली में देखिए शिव जी का ये जो वार्तालाप है अनिरुद्ध से, हम लोगों के सामने प्रकट इसीलिए हुआ है ताकि हम इस आचरण को देख करके अपने में शुद्धि लाने का प्रयास करें, है ना? अगर कोई भगवत भक्त हो जाता है, तो उसे बाकी किसी नियमों का पालन करने का आवश्यकता नहीं होता। प्लीज़ समझिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। इनफैक्ट मेरा आधा घंटा पहले है, आधा घंटा भी नहीं हो रहा है, 20-25 मिनट है। क्लास जस्ट स्टार्ट होने से पहले, है ना? उससे जस्ट 5 मिनट पहले। मेरा एक इस प्रकार का कार्य था, जो कि सामान्यतया पालन नहीं करना चाहिए, ये सब क्या पालन कर। परंतु देखिए क्या है, मेरा एक निवेदन है, प्लीज़ समझिए। आप किसी भी देवी-देवता का अपमान करने के लिए कोई कार्य मत कीजिए, किसी भी देवी-देवता का। आपको पता है कुछ करके देवी-देवता संतुष्ट होते हैं और कुछ करके देवी-देवता अप्रसन्न होते हैं। आप कृपया करके इस प्रकार का कार्य मत कीजिए कि अब तो हम भगवत भक्त हो गए, अब हमको क्या पड़ी है, देवी-देवता प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न, हम तो वो करेंगे जो हमको अच्छा लगता है। देखिए समझिए, देवी-देवता कोई बहुत मानव निर्मित मानव निर्मित संरचना के परे है। तो अक्सर बातें देवी-देवता के बारे में जानते हैं, वो प्रचलन का हिस्सा है, परंतु वो सत्य नहीं है। प्रचलित है, फेमस है, देवी-देवता कृपालु हैं। मूर्ख लोग हैं ना, जिस प्रकार से देवी-देवता को मान लेते हैं, देवी-देवता भी उसी प्रकार से कार्य करने लग जाते हैं। परंतु ठीक है,
मेरा बस यही निवेदन है, कृपया करके देवी-देवता का अनादर मत कीजिएगा। बिल्कुल मत कीजिएगा। आप भगवत भक्त होंगे, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु देवी-देवता का पूर्ण रूप से सम्मान होना ही चाहिए। अपमान नहीं करना हमको। एकदम क्लियर रहिएगा इस पे। गलती से भी देवी-देवता का कभी भी अपमान नहीं करेंगे। ठीक है? चाहे कोई भी स्थिति हो जाए, हम देवी-देवता का अपमान नहीं, है ना? हम कृष्णा के भक्त हैं, बिल्कुल सही बात है। हमको शुद्धता से कृष्णा की भक्ति करनी है, बिल्कुल सही बात है। हमारा लक्ष्य कुछ और नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और अगर कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, तो बाकी किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ना सिर्फ देवी-देवता, परंतु बाकी सारे ऋणों से आप मुक्त हो जाएँगे और मैं उल्टा चलता हूँ। आप कृष्णा की भक्ति मत कीजिए, पल भर के लिए, मान लीजिए। आप कोई भी ऋण से मुक्त तो हो ही नहीं सकते हैं, आप कार्य करके बता दीजिए। कोई एक संबंध को शुद्धता से जी करके बताइए ना, भगवान से स्वतंत्र रह करके। हम अपना पत्नी से तो जो संबंध है वो बहुत अच्छे से निभाए, नहीं निभाए। पिता से, भाई से, चाचा से, देश से, राज्य से, उससे और कोई भगवान स्वतंत्र रह करके कोई भी संबंध में आप कर्तव्य का पालन कर ही नहीं पाए। कोई डिवोटी पूछ रहा था, क्या कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो हमें अनकंडीशनली लव करे, प्रेम करे, अनकंडीशनली? देखिए, कृष्णा तो करते ही हैं, परंतु बाकी कोई आपको अनकंडीशनली प्रेम तभी करेगा, जब उसके ऊपर एक कंडीशन हो। जैसे प्रेम करने के लिए आवश्यक है ना कि जीवित होंगे तब जाकर के प्रेम करेंगे, हैं? अस्तित्व में रहेंगे तब प्रेम करेंगे, अस्तित्व में नहीं है तो प्रेम का क्या अर्थ है? हमारे लिए अस्तित्व यही है कि हम कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करें और जो दूसरे हैं वो भी कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करें। अब जाकर के प्रेममयी संबंध बन सकता है। अगर पूरा विश्व कृष्णा भक्ति करने लग जाए, तो पूरा विश्व शांति से प्रेममयी संबंध में बना रहेगा। वैकुंठ में क्या होता है? वैकुंठ मतलब जहाँ पे कुंठा नहीं हो। सब कोई प्रेम में रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्योंकि कोई कुंठा नहीं है। सब कोई कृष्णा के प्रेम में है और परस्पर भी प्रेम में। अगर आप किसी को देखेंगे कोई अच्छे से कृष्णा की सेवा कर, आप उसको उसमें प्रेम आपको नहीं आएगा। तो प्रेममयी संबंध तभी रह सकता है, सही में। नहीं तो मूर्खतापूर्वक किसी से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू करना है तो करते रहिए। ना हम आपसे प्रेम करते हैं, ना आप हमसे प्रेम करते हैं। तो जैसे साँस लेना आवश्यक है, वैसे ये आवश्यक है कि वो कृष्णा से प्रेम करता हो। सत्य तो यही है कि सारा जीव भगवान से करता है, स्वीकारता नहीं। स्वीकारता बहुत कम लोग हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, कोई ऐसा मित्र हो, जो आपकी बुरी से बुरी परिस्थिति में हमेशा खड़ा रहता हो, अच्छी परिस्थिति में है, कभी भी आप जा रहे हो, आ रहे हो, आपके साथ कुछ विपदा हो जाए, वो साथ रहता है। कुछ अच्छा भी हो रहा है, आपके साथ रह रहा है। सुबह से रात तक आपके साथ रह रहा है। आप उससे प्रेम नहीं करोगे क्या? ऐसा संभव है? हैं? आप उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग नहीं रखिएगा, अच्छी फीलिंग नहीं रखिएगा, हैं? ऐसा संभव है? आप उसके लिए पॉजिटिव फील कीजिएगा, जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, हमेशा, हर पल।
हैं? हर पल खड़ा हुआ, सुहृदम, हैं? और आपका हमेशा हित चाहता हो। न सिर्फ आपके साथ हुआ है, परंतु आपका हित भी चाह रहा है। आप अपना हित नहीं चाह रहे, वो आपका हित चाह रहा है। ऐसा संभव है कि आप उससे प्रेम ना करें? हैं? वो व्यक्ति कृष्णा है। आपके साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं। कभी नहीं छोड़ता आपका साथ। कोई बोले कि मैं कृष्णा को प्रेम नहीं, नफ़रत करता हूँ, हैं? घृणा करता हूँ मैं। आप कर लो, आप कर लो, परंतु कृष्णा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे फिर भी। सोच के देखिए कितना प्रेम, अगाध प्रेम, अनंत प्रेम, ऐसा प्रेम जिसकी सीमा ही नहीं। भगवान साथ छोड़ ही नहीं रहे। आपको साथ छोड़ना आप छोड़ दीजिए। यही गुरु के साथ भी होता है। यही गुरु के साथ होता है। गुरु का साथ आपको छोड़ना आप छोड़ दीजिए। गुरु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यही सत्य के साथ भी होता है। आप सत्य का साथ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप सत्य को झुठलाना है, झुठला दीजिए। परंतु सत्य आपका साथ नहीं छोड़ता। आपको पता रहता है। कुछ बुरा करके बताइए ना। अगर कोई आतंकवादी है, आतंकवादी बार-बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत आसान हो जाता है इमेजिन करना। अगर कोई आतंकवादी है, क्या उसको पता नहीं है गलत कर रहे हैं? वो ये जानना चाहता है कि हम सही कर रहे हैं, परंतु आंतरिक रूप से तो पता है ना। वो ये अनुभव करना चाहता है, वो अपने आप को ये समझा बैठा है। जैसे 2 जो गलत करते हैं ना, उनके साथ 2 परस्पर गतिविधियाँ चलती हैं। एक तो उनको आंतरिक रूप से पता रहता है कि वो गलत कर रहा है और एक बाहरी रूप से वातावरण के अनुसार बोलते हैं इस स्थिति में गलत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जैसे, जैसे सपोज़ कीजिए कोई आपसे अत्यधिक पैसे ले रहा है किसी भी चीज़ का। एक ऑटो वाला है जो ज़्यादा पैसे ले रहा है। कोई और कोई ब्लैक जिसका अ, दाम है कुछ, आपसे ले रहा है कुछ और, हैं? कोई भी चीज़ का दाम है कुछ, आपसे ले रहा है और ज़्यादा, है ना? बहुत बार सरकारी कर्मचारी सब होते हैं, है ना? तो ये जो भी कर रहा है, जो अधिक पैसे ले रहा है, वो क्या बोलता है? मेरा घर कैसे चलेगा? हम तो यही करके ना कमा रहे हैं, हमको भी तो अपना घर चलाना है, तो क्या अत्यधिक पैसे ले रहा है। परंतु उसको अंदर-अंदर तो पता ही है। बाहरी रूप से अपने आप को कन्विंस किया हुआ है, परंतु आंतरिक रूप से पता है कि ये देखो ये गलत कर रहा है, गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं कर लोगों को अ, जो उनका अ, पैसा देना है उससे ज़्यादा ले लेते हैं। तो एक तरफ से तो उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वो उसी को जस्टिफाई करते हैं। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, हैं? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? कोई ऐसे है जिनको समझ में नहीं आया? हुँ? हरे कृष्णा, सभी को समझ में आ रहा है? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया? नहीं आया? हुँ। किसी कभी ब्लैक में पैसा दिया है? जब आपको देना ही पड़ता है, हैं? आपको एक एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। भूमि जब खरीदते हैं? भूमि जब खरीदते हैं, तो देखिए ये सर्वविदित सत्य है, अब हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं बदल सकते।
हैं? बोलेंगे तो अनपॉपुलर बात है, परंतु ये सर्वविदित सत्य है, हैं? तो भूमि जब खरीदते हैं, तो भूमि सरकार को क्या बताते हैं? पेपर क्या बताते हैं? पेपर में बताते हैं कम की है, परंतु दाम क्या ज़्यादा चुकाते हैं ना? दाम ज़्यादा चुकाते हैं ना? आधा पैसा भी नहीं होता, बहुत बार आधा नहीं होता, बहुत बार 30% भी सरकार को नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे टैक्स लगता है ना? तो सरकार को हम कम बताते हैं, हम ज़्यादा की भूमि ले रहे हैं। अब देखिए क्या है, ये पैसा जो है वो ब्लैक का पैसा है। हम अपने आप को जस्टिफाई ज़रूर कर लें, अब चाहे ये सत्य ही हो कि हम ब्लैक का पैसा नहीं देंगे या हम जो सरकारी जो रेट बताएँ उससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, तो हमको ज़मीन कोई देगा ही नहीं, है ना? चाहे ये सत्य भी हो, परंतु आपको आंतरिक रूप से पता होता है ना, देखो हम कर तो रहे हैं गलत काम, बट क्या करें, ये काम ऐसे ही होता है। ज़मीन लेना है तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, है ना? सही बात है। हैं? आंतरिक रूप से सभी को किसी दिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, जहाँ पे सरकारें कम पैसे लेने लग जाए, कम टैक्स करने लग जाए और जितना जैसा पैसा है, सब उतना जितना ओरिजिनल है उतना ही ले ले। हम खुश रहेंगे ना? खुश रहेंगे ना? आंतरिक रूप से हम खुश रहेंगे ना? क्योंकि आंतरिक रूप से तो पता है ये गलत है ना? काश अगर एक ऐसी व्यवस्था देखिए, इस जगत में परफेक्ट व्यवस्था होगी नहीं। आप कितना भी कुछ कर लें, कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। आप ये मत सोचिए, हो सकता है 2-4 व्यवस्था ठीक हो जाए। परंतु सारी व्यवस्थाएँ ठीक हो जाएँगी, कभी नहीं होगा। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ चलते रहेगा। तो आप ये अज़्यूम करना छोड़ दीजिए, सब कुछ सही हो जाए, है ना? तो तो अब जब ये ब्लैक का पैसा देते हैं, तो किसी को अच्छा थोड़ी ना लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप सोच के देखिए, एक बिल्डर रहा, एक एक रियल एस्टेट एजेंट रहा, एक एक रियल एस्टेट कंपनी रही, उसको भी पता है। क्या उसको पता नहीं है? उसको भी पता है। क्या उसको सही लगता है? नहीं, काम होता है, ऐसे ही होता है। हुँ, किसी को अच्छा लगता है? नहीं, पर काम ऐसे ही होता है, काम ऐसे ही होता है। और अगर बिरला ऐसे कोई हैं, मैं जानता हूँ कुछ-कुछ हैं ऐसे बिरला लोग, जो बोलते हैं हम बस व्हाइट का ही मनी लेंगे। तो क्या होता है वो अनपॉपुलर हो जाते हैं और वो एक्चुअली में इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर सपोज़ कीजिए आप कोई और ज़मीन ले रहे हैं, कोई और भूमि ले रहे हैं, जिसको आप खरीद करके बेच दें 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, तो एक तरह का टैक्स लगेगा। दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, कर ही नहीं सकते। तो आइडियली कोई लेगा ही नहीं। बहुत कम लोग होंगे, विरला लोग होगा कोई, ठीक है? तो ऐसा है। तो इस जगत में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, गड़बड़ ही चल रहा है, परंतु गड़बड़ करना किसी को अच्छा नहीं लगता। गड़बड़ करना किसी को अच्छा नहीं लगता। अब इसी को पूरे चीज़ को शुद्धतम स्तर पे ले जाइए। हृदय जिसका एकदम साफ हो। अभी तो हमारे हृदय में थोड़ी मलिनता भी है ना, हमको गलत तो लगता है, बट हृदय में मलिनता भी है। किसी का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है, परंतु फिर भी पूर्ण रूप से गलत कार्य करता है। हृदय में पूर्ण शुद्धता है, काम पूरा गड़बड़ करता है, वो है शिव जी। अपने पूर्ण रूप से शुद्ध है। उनमें कोई मलिनता नहीं, थोड़े से लेश मात्र कभी भी कुछ नहीं। परंतु कार्य कैसे करते हैं? मोड ऑफ इग्नोरेंस का, तमोगुण का प्रचार। गलत-गलत, झूठ-झूठ। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा प्रदान कर दूँगा। शिक्षित
बुरा चाहिए? आ जाओ। अच्छा चाहिए? आ जाओ। अच्छा चाहिए? मेरा आचरण देख लो। बुरा चाहिए? मेरे कार्यकलाप देखो। हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो देखो। अच्छा चाहिए? मेरा हृदय देखो, है ना? तो अगर शिव जी का हृदय, शिव जी की प्योरिटी कोई देख ले, तो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन जाए। उसका पालन करे, आज्ञा अनुसार, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन जाए। परंतु कष्ट क्या है, कठिनाई क्या है कि हम में मलिनता है। किसी में चोर हो ना, चोरी करने की प्रवृत्ति हो, तो क्या हर एक स्थिति में देखता है कि हम किस तरीके से चोरी करें। हमको भक्ति करने का हृदय तो है नहीं। अब शिव जी हमको मोड ऑफ इग्नोरेंस का तड़क-भड़क दिखाएँगे। हम बोलेंगे हाँ, यही तो। अब मैं बोल दूँ कि अगर आपको कोई बोल रहा है, आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, क्या चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये सही है? हमको तो अपने आप को खास के तिनके से भी निम्न जानना है। अगर आपकी कोई भक्ति कोई अच्छा बोल दे, कोई आपके अच्छे गुण कोई अच्छा बोल रहा है, आपको तो अच्छा लगेगा ना। क्या ये सही है? आप तो कृष्णा से दूर। प्लीज़ समझिए, इस जगह आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है, आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं। अगर आपको अपनी बुद्धि, अपना मन कुछ भी अच्छा लगता है, तो आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं। तो हाँ, बड़ा आसान होता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों में मलीनता है ना, बड़ा आसान होता है गलत रास्ते चल देना। जब शुद्धता होती तो नहीं गलत रास्ते चलते। हरिदास ठाकुर को विपरीत से विपरीत परिस्थिति दी है, गलत रास्ते चल देंगे? नहीं चलेंगे। एक शुद्ध भक्त को कोई भी विपरीत परिस्थिति में डाल दीजिएगा, वो क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। परंतु क्योंकि हम लोगों में मलीनता है ना, गंदगी, तो बहुत आसान हो जाता है। बदलना, दूर चले जाना, सत्य से दूर चले जाना, बड़ा आसान होता है। अब क्या देवी-देवता की भक्ति करने पे ये हमेशा कष्ट बना रहता है कि आप उनका कृत्यों को देख कर के दूर जा सकते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार का कार्य करेंगे। अब देवी माँ को आप देखेंगे कि दुष्टों का संहार कर रही है, तो आपको कैसा लगेगा? वो क्या रजोगुण दिखाएँगी, तमोगुण भी दिखाएँगी, हमको अच्छा लगेगा, हमको वही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम में तमोगुण और रजोगुण प्रधान है, तमोगुण भरा हुआ है। अब देवी मैया के पास जाइए, तमोगुण और रजोगुण दिखेगा। अब वो शुद्ध रूप से भक्ति भी कर रही है कृष्णा की, वो नहीं दिखेगी, वो नहीं दिखेगी, है ना? अभी जैसे कैसा होता है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। आप किसी से भी अ, मतलब चलिए एक परिस्थिति में डालते हैं और उस परिस्थिति में जाकर के आप एकदम, आप कैसे हैं, आप अपने घर परिवार वाले हैं, ठीक है? और जिसको समाज बोलते हैं आप लोग, है ना? कि रिश्तेदार, है ना? चाची, मामा-मामी, काका-काकी, ये वो, है ना? बहुत सारे लोग। अब उनके बहुत सारे बेटे-बेटी, पोता-पोती सब हो गया है, ठीक है? अब आप जा रहे हैं किसी की शादी में। अभी देखिएगा क्या-क्या निकल जाएगा।
आप लोगों से बात कैसे करते हैं? आप कोई भी मिलेगा तो ना जो आप पहली बार आप देख रहे हैं, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई इसको पहली बार देख रहा है, किसी को दूसरी बार देख रहा है, किसी को चौथी बार देख रहा है, किसी को 10वीं बार देख रहा है। बहुत-बहुत समय बाद आपको पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। आप कैसे देखते हैं सभी को? हैं? देखिए सच-सच बोलिएगा। बच्चों को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कैसा पढ़ रहा है ना? कितना पढ़ा-लिखा है या कितना विदुता है टेक्नोलॉजी में, कार्य कितना अच्छे से कर सकता है, कार्य क्षमता कितना अच्छा है। परंतु जो ही 25-30 से ऊपर कोई व्यक्ति होता है, कोई लड़का, कोई पुरुष, लड़का नहीं बोलना चाहिए, पुरुष, कोई 25 से 30 से ऊपर होता है, तो क्या देखते हैं उसमें? क्या देखते हैं? सबसे पहला चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कितना पैसा कमाता है? येस, नो, येस, नो। हैसियत कैसे? पैसा, पैसा। कहाँ पे काम करता है, कितना पैसा कमाता है ना? कहाँ पे काम करते हो जी? क्या काम करते हो? कहाँ पे रहते हो? रहने का तो वो ऐसे ही टाइम पास वाला क्वेश्चन होता है। कितना पैसा कमाते हो? क्या करते हो? कितना पैसा कमाते हो? है ना? बताइए, देखिए हमारा दृष्टिकोण तो इस प्रकार का रजोगुणी हैं? हमारा दृष्टिकोण तो इस प्रकार का रजोगुणी है, इस प्रकार का एकदम दूषण से भरा हुआ है। हम पैसा-पैसा देख रहे हैं, पैसा-पैसा, पैसा-पैसा। अरे! ये क्या है पैसा? आपके पास तो बहुत पैसा है, आनंद मिल गया, शांति मिली, पैसा देके नहीं मिली? दूसरे को पैसा देख रहे हैं। इस प्रकार से माएँ होती हैं तो क्या देखती हैं? हैं? कोई बहू मिल जाए, क्या देखती हैं? इसका कोई बेटा है? इसकी कोई संतान है ना? देखती है ना? अरे बहू है, उसकी बहू है। अच्छा उसकी कोई बेटी है, संतान है? हैं? आपकी तो बहुत संतान है। आपको क्या संतान आपकी सेवा कर रहे हैं क्या? आपकी सेवा कर रहे हैं, सुबह-शाम आपके पैर ही दबाते होंगे, है ना? हैं? आपको ज़मीन पे पैर नहीं रखने देते होंगे। हैं? कोई कितना भी अच्छा हो जी, कोई कितना भी अच्छा हो, इस जगत में कोई कितना भी अच्छा हो, सब कोई पीड़ा ही झेल रहा है। कहने का अर्थ कि हम जिसको देख रहे हैं, आनंद देख रहा है क्या? हम देख रहे हैं कि धन में वो आनंदित हो जाए, आनंद मिलता है क्या आपको आपके धन में? घर परिवार में कितना बेटा, कितना बेटी, कितना ये, कितना वो है, उसमें आनंद मिल जाता है क्या? हम देखते हैं किसी की शादी हो गई तो उसमें आनंद मिलता है क्या? आनंद मिलता नहीं है, पर हम वो चाहते हैं। बताइए कैसा मूर्खतापन है? कितने साल कितने साल हो गए शादी के? अब है कि नहीं है? हाँ। क्या आनंद है? मैं उसीलिए बोलता हूँ, भौतिक व्यक्तियों से आप बात क्या कीजिएगा? करके बताइए। भौतिक व्यक्तियों से एक बात करिए, आपको धिक्कार होगा कि आप भौतिक लोगों से बात भी करते हैं। मैं एक्चुअली में ये सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ कि इससे आपका हित है, उससे उनका हित है, इससे किसी का भी भला हो रहा है क्या? हम तो ये बात पूछते हैं तुम कितना पैसा कमा रहे हो? हम तो ये बात पूछते हैं तुम कहाँ पे काम कर रहे हो? हम तो ये पूछते हैं तुम कितना कैसे काम कर रहे हो? हम तो ये पूछते हैं उसकी शादी कितने साल की हो गई? हम तो ये पूछते हैं उसके कितने बच्चे हैं? हम तो ये पूछते हैं उसके बच्चे की शादी हुई है कि नहीं हुई? हम तो ये पूछते हैं। पर इससे किसी का भी हित हो रहा है? अगर किसी के बच्चे नहीं हो तो वो खुश नहीं हो सकता और अगर किसी के बच्चे होंगे तो वो खुश होगा। किसी की शादी को ज़्यादा आयु हो गया है, ज़्यादा ज़्यादा वर्ष बीत गए,
तो खुश रहेगा। किसी की शादी को कम वर्ष बीतते हैं तो खुश नहीं रहेगा। क्या मापदंड है ये? क्या मापदंड है? ये कोई जानने का मापदंड है? इसमें कोई कोई किसी प्रकार की खुशी है? कोई लॉजिक है इसका? सब बकवास बातें, बिना सिर पैर वाली बातें और लोग इसी में लगे हुए हैं। इसी में लगे हुए। हाँ जी, तुम कैसे हो? कैसे नहीं, हम खोदना चाहते हैं। तुम क्या कर रहे हो? कितने पैसे कमा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या मिल जाएगा? हमको ये समय सभी के हित के लिए लगाना चाहिए। हम उसका कैसे हित कर दें? आप ये बात समझिए। कोई भौतिकवादी है ना, उसको भी ये बात बताइए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए हम किसी का हित कैसे करें? हम अपना हित कैसे करें? निम्न स्तर ये है कि हम अपना हित देखें। उच्च स्तर ये है कि हम लोगों का हित देखें। सर्वोच्च स्तर ये है, उससे ऊँचा है कि हम देवी-देवता का हित देखें। सर्वोच्च स्तर ये है हम कृष्णा का हित देखें। कितना सरल है। और हम कर क्या रहे हैं? सेंसलेस टॉक। क्या मतलब है उसका? आप सबसे पहले अपना हित देख लीजिए, सबसे निम्न स्तर पे, फिर दूसरों का हित लीजिए। कितना सरल है, कितना सरल बात है और कितना परफेक्ट ज्ञान है। जिसकी जैसी चेतना हो वैसा कार्य कर लो। सबसे निम्न स्तर पे तमोगुणी क्या होता है? अपने लिए कार्य करने वाला, परंतु कुछ तो कीजिए। उससे ऊपर रजोगुणी, किसी व्यक्ति का हित देखता है, किसी व्यक्ति को ऊंचा जानता है, वो कर लीजिए। फिर सतोगुणी, देवी देवता, देवी देवता का हित देख लीजिए। देवी देवता किसमें प्रसन्न होंगे? फिर सर्वोच्च स्तर भगवान किसमें प्रसन्न होंगे? बड़ा सरल है। हैं? कितना मुश्किल जीवन बना रखे हैं, कितना सरल है। नहीं? हैं? जिसकी जैसी चेतना हो ऐसा देखिए। अब कोई बात करते हुए देखे, तो अब देखा क्या कर रहा है वो? टीवी चैनल वाले लोग क्या करते हैं? सास बहू सीरियल, किसी का हित होता है, किसी का हित होता है, तमो हैं? सीरियल देख करके किसी का हित हुआ, तमोगुणी से भी नीचे है। तमोगुणी है या तमोगुणी से नीचे। एक्चुअली में 3 ही गुण है ना, परंतु शास्त्रों में ये बात बोला गया है, मैंने पढ़ा भी था शायद, कि तमोगुणी से भी नीचे है। तो मतलब निम्नतम स्तर का आप ये जान लीजिए। सेंसलेस टॉक निम्नतम स्तर का। थोड़ा तो सेंस बनना चाहिए। आप कोई भी कार्य कीजिए, आप अपने हित के लिए कीजिए। अब लोग भगवान की बातें नहीं सुनना चाहते, सर्वोच्च हित चाहते, तो बताइए, निम्न हित ही देख रहे हैं ना। सर्वोच्च हित नहीं देख रहे तो निम्न हित देख रहे हैं। अरे कुछ तो अच्छा कर लीजिए। किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हैं? कुछ तो अच्छा कीजिए। पर नहीं, हमको तो बकवास करना है, हमको टाइम पास करना है। टाइम तो पास हो जाएगा जी। यही तो कष्ट है। यही अकेला यही टाइम है, जल्दी पास हो जाएगा। प्रोड्यूसर का भी हित नहीं होता भाई। तो आप क्या सोच रहे हैं? प्रोड्यूसर का हित होता है। हम एक स्तर से बताएं तो हाँ सही बात है, परंतु दूसरे स्तर से प्रोड्यूसर का कोई हित नहीं होता है। प्रोड्यूसर उस गुण में और ज्यादा स्थित हो जाएगा और वो कार्य करेगा।
और भ्रम में लोगों को डालेगा। अब समझिए, देखिए 2 प्रकार की स्थिति है। एक जो भ्रम में जा रहा है, कर रहा है, परंतु जो भ्रम में डाल रहा है, वो भी संघर्ष ही कर रहा है। वो आनंद नहीं ले रहा, वो भी कष्ट में ही जा रहा है। ऐसा मत समझ लीजिए वो बहुत खुश है। लोगों को भ्रमित करके बहुत खुश हो गया। नहीं होगा वो, दुखी होगा। तो यही है। देखिए, हाँ, शिव जी जो है ना, वो दोनों साइड दिखा देते हैं आपको। दोनों साइड दिखा देते हैं। आप इस साइड भी रह सकते हैं, इस साइड भी रह सकते हैं। परंतु प्रयास कीजिए, सर्वोच्च हित के लिए कार्य कीजिए, ताकि आप लोग निम्न निम्न स्तर पे ना फँस जाएँ। बड़ा आसान है निम्न स्तर पे फँसना, बहुत आसान, बहुत आसान है, ठीक है? क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है सही है क्या? पहला तो ये, कोई बता भी नहीं रहा सही है क्या? अब किसी को पता ही नहीं है सही है, तो ठीक है, बुरी बात है। परंतु कोई बता भी नहीं रहा है, तो होगा क्या? लोग फँसे रह जाएँगे, निकलेगा कहाँ से? निकलेगा तो तब जब कोई बताएगा। कोई गलत कर रहा है, उसको कोई बता दे कि गलत कर रहा है, तो देख के हाँ, गलत कर रहे हैं, अच्छा, ठीक कर लेते हैं। अब कोई बता ही नहीं रहा है, निकलेगा कैसे? बताइए, कैसे? पता ही नहीं चल रहा, हैं? ये है कष्ट, ये है कष्ट। लोग मूर्खतापूर्वक वाली अवस्था में डूबते ही जा रहे हैं, निकलना ही, ठीक है? साथ के साथ किसी धर्म का पालन नहीं कर रहे। ना तो पिता के, ना बेटे के, ना माँ के, ना इसके, ना उसके। तो निम्न धर्म का भी कोई पालन हो नहीं रहा है। सर्व किया, पालन नहीं हो रहा है, मतलब सारा मार्ग बंद कर दिया है, मतलब विनाश के मार्ग पे चल दिए। अब देखिए अगर किसी को अपने स्तर पे छोड़ दिया जाए, अभी मैं देख रहा था, है ना? कि बहुत जगह है ना, गायों को मार करके खाते हैं, ठीक है? मैं मेरे को ये सारा काम इम्पोर्टेंट मेरे लिए। मैं देख रहा था कि जहाँ-जहाँ ऐसा होता है ना, वहाँ-वहाँ क्या होता है, वहाँ-वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खराब हो जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है। सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। अब आप किसी भी तरीके से प्रकृति को नाप, वो खराब, लोगों की खराब हो चुकी है, पानी का स्तर, वो जो जो अ, वही गाय है, क्या आदर करें, सम्मान करें, वही प्रकृति को, और यही क्या, गाय को आप वही गाड़ बना देगी, बंजर ज़मीन बनाएगी, ठीक है? जहाँ-जहाँ ये हो रहा है, वहाँ-वहाँ इस प्रकार का बन रहा है। अब देखिए भगवान फिर भी क्या करते हैं, भगवान फिर भी लोगों को अ, चाहते हैं कि सब कोई सही रास्ते चल ले। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सब कुछ बर्बाद होगा। है ना? कब होगा? जब कृष्णा की बातों का हैं? भगवान की बातों का कीजिए, सब एक, 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 एक चीज़ सब बर्बाद होगी। ठीक, सारे आएँगे। कृष्णा की बातों का पालन नहीं, सारे अवगुण आएँगे, और कृष्ण करने से सारे सद्गुण, है ना? भगवान शिव पे अनिरुद्ध, अ, अनिरुद्ध से शिव जी आज का हुआ, अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो भी फिर मैं उससे बहुत बार हुआ, आशा की बात कर लेता हूँ, आज मैंने कर दी।
और आपने बोल दिया। हाँ, वो अच्छा में तो यही जान रहे थे ना कि हाँ, हाँ, बातें नहीं मानते तो क्या होता है? क्या होता है? अब देखिए ना सारे देवी-देवता तो आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके हित के लिए कार्य आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रक्रिया ये सब इस भौतिक जगत में आ गए हैं, दुखालय में हैं, तो फिर भी आपका साथ दे रहा है। हाँ, साथ नहीं दे रहा है। आप मतलब एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज साथ नहीं दे रहा है। और फिर क्या होगा? फिर सब कोई दूषण में बैठेगा। है ना? फिर सब कोई कष्ट में बैठेगा। और देखिए बड़ा सरल सा बात है। भगवान की बात का पालन करने से आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति तो होती है, परंतु इस लोक में भी सब कुछ अच्छा करते हैं। मालूम है क्या? अगर आप सच में कृष्णा के भक्त होंगे, तो आप अपने समय को वैल्यू इस प्रकार से करेंगे कि आप देखिएगा कि देखिए सर्वोच्च हित तो ये है कि हम कृष्णा की भक्ति करें, निम्न हित ये है कि हम देवी-देवता के परंतु ठीक है रजोगुण जैसा ही है कि हम लोगों का हित देखें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कृष्णा। अब कोई आ गया, कोई भी आपके सामने आ गया, तो आप कम से कम रजोगुणी स्तर पे तो रहेंगे ना, बकवास तो नहीं करते रहेंगे। मैं चला करके यही शब्द यूज़ करना चाहता हूँ, बकवास। समय का अपव्यय, बस ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ भी देखिए, कुछ भी समझिए, कुछ भी कीजिए, सब कुछ कृष्णा के हित के लिए कीजिए, सब कुछ उच्च चेतना के लिए कीजिए, सब कुछ अच्छे के लिए कीजिए। टाइम पास क्या होता है? ब्रेन डेड हो गया क्या? अरे थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद फिर से कार्य कीजिए। ज़रूरी नहीं है शरीर से काम करें, परंतु बुद्धि से कार्य कीजिए। सब कोई क्या है ना, सब कोई काम करना छोड़ दिया है। टीवी सीरियल में जाकर के डूब जाता है। ये सब इंस्पिरेशन होता है कि टाइम पास कर सकते हैं। अरे ये टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये टाइम कार्य करने के लिए है। एक नहीं, दूसरे, दूसरे नहीं, तीसरे, तीसरे नहीं, चौथे तरीके से कार्य कीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना एक ही तरीके से काम करेंगे। जब आप खाली भी बैठे हैं, तो आप ये सोचिए कि हमको क्या कार्य करना है। मात्र ये चिंतन भी करना कि हम कुछ कार्य करें, ये भी आपको अच्छे काम में प्रेरित करेगा। कोई भी इतना बूढ़ा नहीं होता कि काम नहीं कर पाता है, कर पाता है, करना नहीं चाहता है, वो अलग बात है। दैट इज़ अनदर थिंग। काम करना नहीं चाहते हैं। अब नहीं करना चाहते हैं उसका तो कोई उत्तर है नहीं ना। ये तो आपका स्वतंत्र इच्छा है। आप भगवान से द्वेष ही करना चाहते हैं। फिर यही तो बात है ना, आपको जब ये जीवन दिया गया, आपको जब ये अवसर दिया गया कि आप भगवान से प्रेम जागृत कर लीजिए, चलिए काम कीजिए। आप बोल रहे हैं हमको काम-वाम नहीं करना, तो ठीक है अगला जीवन आपको नहीं मिलेगा, मत कीजिए काम। अगला जीवन मानव जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उच्च कार्य करना नहीं है। एक शूकर होता है वो क्या करता है? सुबह से रात तक बस बैठे रहता है, लौटते रहता है। समझ रहे हैं ना? मैं आगे बोलूँ तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो कार्य ऐसा कीजिए कि कम से कम मानव जीवन तो मिले। और अगर आप शुद्ध स्तर जानते हो, तो क्यों नहीं इसी जन्म में कष्टों से निवारण पा लेते हैं? हैं? भगवान ने सारी व्यवस्था बना के रखी है, सारी व्यवस्था बना दी। आपको बस चलने की आवश्यकता
और उसमें भी चलने में अगर कष्ट हो जाए तो वो भी सहायक भी दे दिया, लीजिए जाइए। यहाँ पे अभी एक बार वर्ण परंपरा के बारे में आज 5 पीएम वाली क्लास में बात किए थे, वो रिपीट कर लेते हैं थोड़ा-सा। देखिए अ, क्योंकि सबको अनटचेबल को समझना चाहिए। अनटचेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? अछूत होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अब लोगों को विवादास्पद लगेगा, होना भी चाहिए। अनटचेबल को प्रमोट करते हैं प्रभु जी आप, बहुत गलत बात है। समझिए। देखिए कृष्णा ने चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्मा विभागशः बनाया है। कृष्णा ने बनाया, 4 वर्णों का बनाया। अब कैसा है कोई अनटचेबल वाला कार्य कर रहा है, तो जब तक अनटचेबल वाला कार्य कर रहा है तब तक अनटचेबल है, तब तक। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था और उसको बहुत ही सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ कि अगर आप बाथरूम जाते हैं, तो आप हाथ धो करके आते हैं ना। अब हो सकता है कोई अस्पर्श चीज़ को स्पर्श भी नहीं किया, परंतु फिर भी हाथ धो करके आते हैं ना, क्योंकि आप अनटचेबल एरिया में हैं। तब हाथ धो करके आते हैं, स्वच्छ होकर के आते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अनटचेबल कार्य कर रहे हैं, तो हमको हाथ धोना चाहिए। जब हाथ धुल गया, साफ हो गए, तो फिर टचेबल है। इसी तरीके से कोई अगर अनटचेबल है, बिल्कुल अनटचेबल होना चाहिए। कोई गलत काम, गंदा काम कर रहा है, गलत नहीं गंदा काम, तब तक अनटचेबल है। परंतु वो साफ हो गया, अच्छे से साफ कर लिया, तब वो टचेबल हो गया। अब लोग इसको ऐसे ही मनगढ़ंत बना दिया कि अनटचेबल है तो जीवन भर अनटचेबल। किसने बोला? किसने बोला? हैं? हमारा सिद्धांत बड़ा सरल है। आप सारे अवगुण को छोड़िए, आप शुद्ध हैं। सारे अवगुण को छोड़िए, सारे शुद्ध गुणों को स्वीकारिए, आप शुद्ध हैं। व्यक्ति से हमारा लेना-देना थोड़ी ना। आप गुणों को, बुरे गुणों को छोड़िए, हैं? कौन वैष्णव बन सकता है? कोई भी वैष्णव बन सकता है। वैष्णव बन जाएगा तो क्या उसका अच्छा कोई बुरा भी है, कोई बुरा ही नहीं होता अगर वैष्णव बन जाएगा। अगर एक शुद्ध वैष्णव कोई बन जाए उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी बुराई होती ही नहीं है एक शुद्ध वैष्णव में। तो सब कोई शुद्ध बन जाइए, फिर कोई बुराई नहीं रहेगी। अभी अच्छा-बुरा का बात कर रहे हैं। अभी देखिए समझिए, आप कभी-कभी टचेबल है, कभी-कभी अनटचेबल है। कभी-कभी टचेबल है, कभी-कभी अनटचेबल आप स्वयं हैं। जब आप बुरा कार्य कर रहे हैं, आप अनटचेबल हैं। क्यों नहीं ऐसा कार्य करें जहाँ पे अनटचेबल हो ही ना, हैं? हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहिए, हमेशा आध्यात्मिक रहिए। इसीलिए कृष्णा बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। आप कृष्णा के चिंतन में डूबे रहिए। आप गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, फिर आप अनटचेबल नहीं रहिएगा। तो एक्चुअली में आंतरिक रूप से हम अनटचेबल ही हैं, जब तक हम शुद्ध को पालन नहीं करते। क्योंकि जो भौतिक मलिनता है, वो गंदगी तो है ना, मलिनता क्या? अभी जैसे मल कोई अगर अ, बाथरूम जाता है तो मल, मैं आगे क्या बोलूँ समझिए। तो ये भौतिक मलिनता मल ही तो है ना। अब मल को छू रहे हैं तो कोई स्वच्छ थोड़ी ना है। मल को मत छुइए, फिर स्वच्छ है। मल को छुइएगा हम बोलेंगे स्वच्छ है, हैं? मल को मत छुइए, भौतिक मलिनता में मत रहिए, हम बोलेंगे स्वच्छ है ना? तो ये मलिनता से निकलिए, मुश्किल कार्य नहीं है।
ये मलिनता से निकलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, प्लीज़ स्वीकारिए, है ना? बहुत आसान रास्ता है, स्वीकारिए और सब कुछ स्वच्छ हो जाइए, है ना? शुद्ध भक्तों का आचरण को देखिए, उस अनुसार सब कुछ शुद्ध हो सकता है। चलिए, इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएँ होंगी वो लेंगे। ऋचा माता जी हरे कृष्णा मंत्र करें। पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवश्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय प्रभु गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सॉरी, कभी कभी है ना कड़वी बातें बोलता हूँ, पर क्या करें। देखिए, कड़वा बोल करके, मीठा बोल करके आप बस गंदगियों से निकल जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। मेरा कोई पर्सनल ऐसा नहीं है मैं किसी को नीचा दिखाऊं, ठीक है। एक बात मैंने 5 PM वाली क्लास में बताया था और मैं उस बात को एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। मुझे 2-3 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, बताता हूँ, ठीक है। वो बात बता देंगे। पहले मेरे को मुस्कान माता जी की जिज्ञासा दिखाई दे रही है, पूछे माता जी। हरे कृष्ण। जिज्ञासा है? नहीं है? ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी, अनिरुद्ध मतलब भगवान कृष्ण होते हैं? देखिए प्रभु जी, क्या है ना, कृष्णा के चतुर्विस्तार है, भगवान कृष्ण के 4 विस्तार है और ये विस्तार बहुत तरीके से बहुत सारे हैं। एक विस्तार ये है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नहीं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसी तरीके से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ठीक है। तो ये चतुर्विस्तार है। तो ये चारों ही कृष्णा है ना। तो इन देखिए क्या है, भगवान ने क्या किया हुआ है, भगवान ने अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि मैं क्या क्या कार्य करूंगा अपने पूर्ण अंश के साथ, और भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई है भिन्न अंशों में, जैसे देवी देवता। तो कृष्णा ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, जैसे विष्णु विष्णु जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है यज्ञेश्वर, यज्ञों के स्वामी, ठीक है। उसी प्रकार अनिरुद्ध जी को दी हुई है, उसी तरह प्रद्युम्न को दी हुई है, उसी तरह संकर्षण को, उसी तरह वासुदेव को, है ना। उसी तरह अलग अलग बहुत सारे विस्तार हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, है ना। तो अलग अलग विस्तार है, बस विस्तार है ना, अनंत विस्तार है। अनंत विस्तारों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही दी हुआ है, खुद के ही पूर्ण अंश है और खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली प्रयास नहीं करता हूँ कि मैं इनके बारे में जानूं, है ना। ये विस्तार है, मैं पूर्ण के ही बारे में जानना चाहता हूँ। अरे कृष्णा के ही पास सब कुछ है ना। परंतु ये तो ठीक है, ये हो गया पूर्णांश। और भिन्नांश कैसा है? भिन्नांश मतलब श्रील प्रभुपाद इसको दूध और दही जैसा बताते हैं ना। भिन्नांश कैसा है? भिन्नांश वो है जिनमें खुद का भी अंश है, स्वांश भी है और कृष्णा का भी अंश है।
ठीक है? तो जैसे शिव जी, अब शिव जी को कोई अगर भगवान बोले तो एक तरफ से सही है, और यहाँ पे शिव भगवान, भगवान शिव लिखा हुआ है, आँखों के सामने भी हाइलाइटेड में लिखा हुआ है, क्योंकि वो है तो कृष्णा का ही अंश। अगर उस तरीके से देखा जाए तो हम भी कृष्णा के अंश हैं, ठीक है? तो हमको ही कोई भगवान बोले तो उस तरीके से गलत नहीं है, परंतु ये मतलब कैसा है, ये सब जानते हुए हमको ये जानना है कि कृष्णा हमारे जैसे तो हैं, परंतु हमसे भिन्न भी हैं। यही तो है अचिंतनीय भेदा भेदा, है ना? हम कृष्णा के जैसे हैं, परंतु कृष्णा से भिन्न भी हैं। जी, ठीक है? तो उसीलिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे भगवान शिव लिखा हुआ है, शिव जी बोलूँ, ताकि कोई भगवान के समानांतर ना समझ ले, समान ही है ना? भगवान जैसे हैं, परंतु वो तो भिन्न अंश है, वो तो पूर्ण अंश भी नहीं है। हम तो यहाँ पे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के बारे में बात हुई है। हम तो इनको भी भगवान नहीं जानेंगे। ये कृष्णा के पूर्ण अंश है, पूर्ण रूप से कृष्णा के समान है, परंतु हम इनको भी भगवान नहीं जानेंगे। भगवान तो कृष्ण, अब कृष्णा की विस्तार है, परंतु हमको तो कृष्णा चाहिए। ठीक है? आपको जो चाहिए आपको वो मिलेंगे ना, हैं? क्या होगा कि समझिए बहुशाख्य बुद्धि बन जाएंगे। कैसा होगा कि शास्त्रों में फिर अनिरुद्ध जी के बारे में ढूँढते रहेंगे, ढूँढते रहेंगे, ढूँढते रहेंगे। क्यों नहीं मात्र कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाए? हाँ? तो ठीक है, जानिए, समझिए, परंतु वो सब कुछ समझने के बाद फिर जानिए हमको कृष्णा को ही जानना है, बस ठीक है ना? वो बुद्धि भी नहीं है उतनी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है वो डिफिकल्ट है उन सब के बारे में जानना, पर वो सब कुछ जान करके मुझे बार ये कि विष्णु जी यज्ञों के स्वामी हैं। आप क्या जब ऑफर करेंगे, अर्पित करेंगे, हैं? कृष्णा को अर्पित कर रहे हैं, कुछ बनाए हैं, भोग बनाए हैं, कृष्णा को अर्पित कर रहे हैं। तो आप क्या कृष्णा को याद कीजिएगा कि विष्णु जी को याद कीजिएगा? हैं तो विष्णु ही स्वामी, किसको याद कीजिएगा? हैं? अगर विष्णु ही को जान रहे हैं, यज्ञों के स्वामी है, जो कि सत्य है, गलत थोड़ी ना है। कृष्णा को याद कीजिएगा। झूठी माता जी, माता जी झूठ बोल रही हैं। देखिए क्या क्या अगर आपको ये बौद्धिक स्तर पे ये समझ में आ गया, नहीं, समझिए, समझिए। मैं चला करके झूठी बोल रहा हूँ, ऐसे ही मतलब कॉमिकली बोला, बट ये इंटेंशनली बोला। अगर आप बौद्धिक स्तर पे जाएँगे, तो फिर आप विष्णु को ही पूजेंगे, विष्णु को ही अर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को ही अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु कृष्णा से भिन्न नहीं है, परंतु क्या आप कृष्णा से आत्मीय संबंध स्थापित करेंगे क्या? बुद्धि के स्तर पे जाएँगे तो आप वही करेंगे। समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों इम्पोर्टेंट है सब कुछ को कृष्णा का ही अंश जानना? हैं? फिर हम विष्णु जी के पास चले जाएँगे। करते हैं ना हम लोग वो क्या? हाँ, नारायण पूजा। नारायण पूजा होता है ना क्या? सत्यनारायण पूजा। हैं? मनीषा माता जी सत्यनारायण पूजा देखी है? घर परिवार में हुआ है? आपके परिवार में या रिश्तेदारों में? सत्यनारायण पूजा हुआ है? वहाँ पे कृष्णा की भक्ति होती है? हैं? कृष्णा की चेतना रख कर के भक्ति होती है? कृष्णा की चेतना रख कर के? बताइए, बताइए। अब क्या कृष्णा को याद कर रहे हैं क्या? कृष्णा को याद कर रहे हैं। भगवान विष्णु की करते हैं। हाँ, बिल्कुल वही बात है। भगवान विष्णु की करते हैं। तो फिर फिर क्या कृष्णा से प्रेम जागृत होगा। कृष्णा से प्रेम जागृत होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, सत्यनारायण भगवान को जानते हैं। सत्यनारायण भगवान कोई कृष्णा से भिन्न थोड़ी ना।
परंतु हमारा आत्मीय संबंध स्थापित हो रहा है। भगवत गीता में क्या बताया है? भगवत गीता में कृष्णा ने क्या बताया कि हम मुझे मुझे नमस्कार करो, मुझे मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, हैं? मेरे शरणागत हो जाओ, जो कुछ खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। यही बताया है ना? अगर हम विष्णु को याद करते रहें, जो कि सत्य है ना, भगवत गीता में कृष्ण ने ये भी बताया है, सारे यज्ञों का स्वामी विष्णु है। विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, बताया ना? फिर अर्पित करते हुए कृष्णा को याद कीजिएगा, विष्णु को याद कीजिएगा। अगर आपको ये तथ्य पता चल गया और तथ्य के अनुसार बौद्धिक स्तर पे काम कर रहे हैं, तो फिर विष्णु को याद कीजिए। विष्णु को याद कीजिएगा तो कृष्णा से आत्मीय संबंध स्थापित नहीं होगा। ठीक है? अभी बस इतना ही बचा है कि हम गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कर लें, भगवान से प्रेम संबंध पुनर्स्थापित कर लें, तब शुद्ध हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो किसी प्रकार की कोई शुद्धि नहीं। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है सभी को? कि भगवान विष्णु की पूजा करना है तो, परंतु हम कृष्णा की पूजा करेंगे। हम जानते हैं, जब अर्पित करें ना, कभी अगर हृदय में आ जाए ये बात कि हाँ, विष्णु जी के लिए अर्पित करना चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए, हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। परंतु हमको कृष्णा कृष्णा में ही सब कोई को देखना है। हमको और किसी में नहीं देखना है, हमको कृष्णा में ही देखना है। ठीक है? समझ आ रहा है? प्रभु जी, अच्छा हुआ आपने पूछा। और मैं बार-बार इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। इसीलिए मैं बहुत सारे विस्तारों में बात नहीं करता हूँ। मैंने इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद को भी यही करते हुए देखा है। ठीक है? परंतु मैं कोई स्वतंत्रता तो श्रील प्रभुपाद से नहीं रखना चाहता, परंतु ये बात बिल्कुल सही है। इसमें इसमें ये ऐसा मैं कोई मैन्युफैक्चर करके नहीं किया हूँ। मेरा हमेशा से हृदय है। इनफैक्ट आप लोग भगवत गीता का लेक्चर्स चेक करेंगे ना, तो जब प्रभु श्री राम की बात आती थी, तो मैं कृष्णा, कृष्णा बोलता था। है ना? विष्णु पूजा या कृष्णा की पूजा में क्या? दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर क्या है? बहुत अच्छा। दोनों में अंतर कुछ नहीं है। अंतर ये है कि आप में दिक्कत है। प्रॉब्लम ये है, आप में दिक्कत है। देखिए, विष्णु जी को देख करके आपको आत्मीय संबंध स्थापित हो जाएगा, पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा, प्रेम अनुभव हो जाएगा, होगा? होगा, नहीं होगा? हैं? होगा? बोलिए हाँ। विष्णु जी की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, हमको उनसे प्रेम जागृत हो जाता है। हमको उनसे आत्मीय संबंध जागृत हो जाता है। हैं? समझिए, नहीं हो रहा ना। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना। तो क्या भगवान से प्रेम पुनर्जागृत हो रहा है? कुछ पाने की आशा होती है, बताइए? बताइए, सोचिए। जो सत्यनारायण की पूजा कराते हैं, अक्सर उनका लक्ष्य यही होता है। घर की शांति मिल जाए, परिवार में धन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, है ना? वो कथा सुनाते हैं, उसके बाद यही होता है। उसके बाद यही होता है कि घर घर धन धान्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। समझिए, हम क्या भगवान का हित देख रहे हैं? अभी बताया ना, इसमें तो एक्चुअली में हम अपना हित देख रहे हैं। निम्नतम स्तर पे जा रहे हैं। भगवान का नाम तो ले रहे हैं, पर निम्नतम स्तर पे जा रहे हैं। इसी के लिए श्रील प्रभुपाद ने बोला था क्या? मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। है ना? ये कोई भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। ये मिश्रित भक्ति है। मिश्रित भक्ति को हम तो भक्ति नहीं जानते। नाम तो मिश्रित भक्ति है, पर हम उसको भक्ति भक्ति नहीं जानते। ठीक है? तो वो तो सौदेबाजी है। ठीक है? कुछ पाने की आशा तो सौदेबाजी होती है। ठीक है? हाँ, ये अच्छा है आप कृष्णा के पास जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं स्वीकृतिवान है। स्वीकृतिवान है तब तो कृष्णा के पास जा रहा है। इतना तो अच्छा कर रहा है ना? परंतु कोई भक्ति नहीं है। ठीक है? तो ये ऐसा है। ठीक है? तो उसीलिए आगे नहीं बढ़ते हैं। यही एक कारण है। ठीक है? बार-बार आँखों के सामने आ जाता है, बार-बार सब कुछ आ जाता है।
कि कृष्णा का ये विस्तार, वो विस्तार, अब फिर बोलते हैं नहीं, विस्तार नहीं कृष्णा। अभी अगर जान लिए तो फिर क्या होगा? जानने के बाद क्या करेंगे? आप अगर जान लिए, बहुत अच्छे से जान लिए, कुछ भी जान लिए, कृष्णा का कोई भी विस्तार का कुछ भी गुण जान लिए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कृष्णा की भक्ति कीजिएगा, है ना? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं एक्चुअली में उम, मेरे से बीच में किन्हीं ने पूछा था तो मैं शायद 1 या 2 डिवोटी को बताया भी था, परंतु उसके बाद बता कर के मैंने बोला था कि नहीं ये हाँ, हाँ, आप ज़्यादा मत कीजिए, है ना? चलिए वापस आते हैं और बताते हैं। बहुत बड़ा सत्य है। बहुत लोग है ना अलग-अलग तरीके से कृष्णा के विस्तारित रूप का ही पूजा करके अपने कष्टों का, विघ्न का नाश चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। नरसिम्हा देव का मंत्र जप करके वो चाहते हैं कि कष्ट खत्म हो जाए। यस, सुना है, देखा है, जाना है। हाँ? ज्ञानेश्वरी माता जी मैं आता हूँ, अभी थोड़ा-सा रुक जाइए। सुना है? नरसिम्हा कवच, सुना है? नहीं सुना? अरे येस नो तो बोलिए। सुना है? हैं? नरसिम्हा कवच सुना है? बाकियों ने सुना है? नहीं सुना? ओके। तो ऐसा नहीं है नरसिम्हा कवच अ, वैष्णव लोग नहीं गा रहे हैं। परंतु मालूम है क्या? मैंने स्वयं से अनुभव किया कि अगर विपरीत परिस्थिति भी है, सबसे विपरीत परिस्थिति है, आप हरे कृष्णा महामंत्र और पंचतत्व मंत्र पे आश्रित ना होकर के नरसिम्हा कवच पे जाते हैं, तो फिर क्या होता है? आपका श्रद्धा हिल जाता है। फिर आप सोचते हैं विपरीत परिस्थिति आई है तो क्या करें? हरे कृष्णा महामंत्र करें कि नरसिम्हा कवच करें? हिल जाती है। एक्चुअली में कृष्णा में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी श्रद्धा में है। वी हैव बिकम सो ब्लंट, मतलब इतना भोटे हो गए हैं, इतना खराब हो गए हैं, हम श्रद्धा ही नहीं रख पाते हैं। इसी के लिए बोलते हैं श्रील प्रभुपाद ने कभी प्रमोट किया, ये बोला कि करो, नहीं बोला ना। आपको क्या बोला है? पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र करते रहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ ना, मैं सभी जिज्ञासाओं पे आ रहा हूँ, पर पहले ये बात समझिए। ये समझ में आ रहा है? कृपया करके वहीं पे रहिए और कृष्णा को बोलिए कि हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, हमको बस इतना ही आता है। आप हमको बचाना चाहें तो बचा लें और नहीं बचाना चाहें तो जो करना है कर लें। किस हाँ, हिमांशी माता जी नहीं समझ में आया? हुँ? नहीं समझ में आया? नहीं, ओके। चलिए एक बार पहले फिर से। देखिए सपोज़ कीजिए हमको कोई एक विधि पता चल जाए, कृष्णा का ही कोई एक विस्तार है, जैसे नरसिम्हा विस्तार है। तो हमको क्या पता चल जाए कि नरसिम्हा कवच का एक मंत्र है और नरसिम्हा कवच करने से क्या होता है, सच में ऐसा होता है। सच में ऐसा होता है कि आपके ऊपर जो भी विघ्न आती है ना, वो खत्म हो जाता है। ठीक है? नरसिम्हा कवच कीजिए, विघ्न खत्म, विघ्नहर्ता। परंतु ये करने के बाद मालूम है क्या होगा? आपको अक्सर ही ये बात लगेगा कि आपको ये कष्ट आ गया, वो कष्ट आ गया। अब आप एक बात बताइए, आप हरे कृष्णा महामंत्र पे श्रद्धा रखेंगे कि नरसिम्हा कवच पे? फिर तो आप जाइएगा नरसिम्हा कवच का मंत्र, नरसिम्हा मंत्र की करेंगे। करेंगे ना? हैं? करेंगे ना? करेंगे, नहीं करेंगे? येस, नो? अगर नरसिम्हा कवच का मंत्र कर रहे हैं, तो आपका श्रद्धा कृष्णा पे हो रहा है कि नरसिम्हा देव पे हो रहा है? देखिए, नरसिम्हा देव को कृष्णा का विस्तार के रूप में जानेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देवी-देवता को स्वतंत्र रूप से जान लेते हैं ना, हम इतने भोटे हो चुके हैं
इतने खराब हो चुके हैं, इतने बुरे हो चुके हैं, जैसे ही हमको कोई और रास्ता दिखता है, हम बोलते हैं ये बहुत कृपालु है, फिर कृष्णा को भूल जाते हैं। हम इधर भटक जाते हैं, उधर भटक जाते हैं। मैं बार-बार बताता हूँ, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हाँ, हाँ, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, इनसे ज़्यादा कृपालु कौन होगा? और उनमें भी चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा कृपालु कौन होगा? कौन होगा? हमको कृष्णा का रास्ता बता दिए। परंतु वो क्या बोलते हैं, तुम मेरा मंत्र जपते रहो। वो बोलते हैं कृष्णा का मंत्र जपते रहो। अब कोई जाकर के बोले, हमें तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, अ, अ, और कौन? हुँ, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, हुँ, कौन मिस कर रहा है? अद्वैत आचार्य। हमको तो इन पे श्रद्धा है। इन पे श्रद्धा है तो कृष्णा का मंत्र बताया है। आप कृष्णा का मंत्र जपिए। इनने बोला मेरा मंत्र जपिए। कृष्णा ने बोला मेरी भक्ति करो। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला मेरी भक्ति करो। प्लीज फॉलो इंस्ट्रक्शन। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। कृष्णा ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णा का रास्ता बताया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ही होंगे, पर बोला क्या है? बोला कृष्णा है। आप कृष्णा की बातें क्यों नहीं मानते? मतलब जो कृष्णा बोल रहे हैं वो भी नहीं मानना आपको। अब अपना मनगढ़ंत, हमको ये अच्छा लगता है, हमको वो अच्छा लगता है। हम ये सोचते हैं, हम वो जानते हैं। समझ रहे हैं? डेविएशन समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से नरसिम्हदेव आए किस लिए? क्योंकि कृष्णा का भक्त थे। प्रहलाद महाराज कृष्णा के भक्त थे। नारायण मूल रूप से कृष्ण, है ना? तो कृष्णा की भक्ति पे फोकस कीजिए, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, नहीं तो हम भटक जाते हैं। फिर कभी कोई पीड़ा वाला स्थिति आएगा ना, फिर बोलेंगे नरसिम्हा कवच करना है। तो मेरे को कोई बोला था, ठीक है? मेरे पास मेरी पीड़ा कुछ ज़्यादा ही चलते रहता है। मेरे को किसी ने बताया था कि आप नरसिम्हा कवच कीजिए, जो कि गलत नहीं है। मैंने देखा बहुत लोग करते हैं। और फिर सब कुछ कर करा के देखा, नहीं हमको हरे कृष्णा महामंत्र पे ही वापस जाना है। हमको बस वही करने दीजिए। हमको सेवा करने दीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र करने दीजिए बस। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व ने बोला है, तो पंचतत्व के आज्ञा अनुसार हरे कृष्णा महामंत्र करें। नो डिविएशन, हमको इधर-उधर कहीं नहीं जाना। कोई मंत्र नहीं, कोई रास्ता नहीं। हमारे पास बस एक रास्ता। अब कृष्णा को बचाना बचाएँ, नहीं बचाना नहीं बचाएँ। पंचतत्व को बचाना बचाएँ, नहीं बचाना मत बचाएँ। श्रील प्रभुपाद को बचाना बचाएँ, नहीं बचाना मत बचाएँ। उनके ऊपर है। हम नहीं हिलने वाले, हम यहीं पे रहेंगे। ठीक है? हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। अब सोचिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चैतन्य महाप्रभु मूर्ख हैं और हरे कृष्णा महामंत्र जपिए। हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं क्या? कि विपरीत परिस्थिति आ गई तो ये कर लें, वो परिस्थिति आ गई तो वो कर लें। उनसे ज़्यादा समझदार हैं। श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोला कि प्रभु श्री राम के बारे में कभी जानिए, विस्तार से जानिए, नहीं बोला। हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं। जो रास्ता बताया उसी रास्ते चलिए ना, उसी रास्ते चलिए। ठीक है? चलिए, बाकी भी जिज्ञासा लेते हैं। प्लीज़ कोई भी ऑफेंड मत होइएगा। आप समझिए मैं किस दृष्टि से बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नारायण और कृष्णा में कोई भेद है, विष्णु और कृष्णा में कोई भेद है, अनिरुद्ध और कृष्णा में कोई भेद है। दोनों एक है, परंतु हमको कृष्ण ही जानना है। ओके, चलिए सभी का जिज्ञासा लूँगा, परंतु प्लीज़ कोई भी ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है? क्योंकि क्या होता है हमारे हृदय के निकट कोई होता है तो हमको चोट लगने लग जाती है। ओके। अ
मेरे घर सिर्फ मैं ही कृष्णा की पूजा करती हूँ प्रभु जी। हाँ, तो देखिए कृष्णा ने भगवत गीता में बोला मेरी पूजा करो। सत्यनारायण ने बोला मेरी पूजा करो। लोग बोलते हैं सत्यनारायण की पूजा करें। भक्त बताते हैं। सत्यनारायण ने बोला। भगवान सत्यनारायण ने बोला। नरसिम्हदेव ने बोला मेरी भक्ति करो। प्रभु श्री राम ने बोला मेरी भक्ति करो। कृष्णा ने बोला। आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? बाकी लोग नहीं मानते। ठीक है? नहीं मानते तो ठीक है, नहीं मानते। आप तो शास्त्र अनुसार चलिए। आप तो सत्य के अनुसार चलिए। जो कृष्णा बोलते हैं वो तो पालन कीजिए। है ना? और यही होता है जो आप बता रही हैं, कुछ पाने की आशा होती है। हम जब इधर-उधर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ हम ही गड़बड़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि नारायण गड़बड़, सत्यनारायण गड़बड़, ऐसा नहीं है। हम गड़बड़, हम गड़बड़, हम कल्पना करने लग जाते हैं। क्योंकि कैसा होता है, अगर सपोज़ करें कृष्णा की ही भक्ति है, परंतु हम आज्ञा अनुसार नहीं चलते ना, तो हम अपना मनगढ़ंत कुछ विचार बना लेते हैं। क्या? जैसे हम विचार बना लेते हैं, कृष्णा को अर्पित कर दिए, अब तो हम अपनी जीभ के लिए खा रहे हैं, इसमें गलत थोड़ी ना। हमको भी तो अच्छा-अच्छा खाने का अधिकार है। समझ रहे हैं? तो कैसा होता है, हम बहुत सारा रास्ता बना लेते हैं, अपना ही गड्ढा खोदने का। तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तब तक बचे हुए हैं। और गुरु हमें बस कृष्णा वाला मार्ग बता रहे हैं। कृष्णा भी हमें बस कृष्णा वाला मार्ग बता रहे हैं। देवी-देवता भी हमें कृष्णा वाला मार्ग बता रहे हैं। हमारे पास दूसरा मार्ग है कौन-सा? ठीक है, शिव जी वही कृष्णा वाला मार्ग बता रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब कृष्णा के एक विस्तार का मार्ग बता रहे हैं, परंतु विस्तार से भी जान करके क्या बोल रहे हैं? अनिरुद्ध से क्या बोल रहे हैं? कि भगवान की भक्ति में लगे रहो। चाह क्या रहे हैं? आप देवी-देवता के पास जाइए ना। ये तो कृष्णा के पूर्ण अंश के पास जा रहे हैं और माँग रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं शिव जी के पास आप जाइए और बस ये माँगिए कि हमको कृष्णा की भक्ति, इसमें क्या गलत है? परंतु जब यही माँगना है तो कृष्णा के पास चले जाइए। क्योंकि आप गड़बड़ हैं, क्योंकि हम गड़बड़ हैं। हम गलत माँग लेंगे। ठीक है? और प्लीज़ समझिए अगर हृदय में वेदना भी हो जाता है कि हमको सपोज़ करें शिव जी के पास आप जा रहे हैं, आपको पीठ में दर्द हो रहा है और बोल रहे हैं, हमको तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर क्या चल रहा है कि पीठ का दर्द ठीक हो जाए। तो शिव जी क्या करेंगे? शिव जी मान जाएँगे, हाँ ठीक है लो। परंतु आपने क्या किया? आपने फलप्रद कर लिया। आपको क्या करना था? कृष्ण की सेवा करना था। कृष्णा टेस्ट कर रहा है, ठीक है? अब एक्चुअली में कृष्णा कोई टेस्ट-वेस्ट नहीं करता है। आपकी भौतिकता टेस्ट होती है। कृष्णा किसी प्रकार की कभी परीक्षा नहीं लेते। हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते। ये तो आपकी भौतिकता की परीक्षा होती है। आपकी मलिनता की परीक्षा होती है, आपकी गंदगी की परीक्षा होती है। आप गंदगी छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो। भगवान कोई परीक्षा नहीं लेते। भगवान हमेशा प्रेम करते हैं। क्या परीक्षा लेंगे? कोई परीक्षा नहीं लेते, भगवान कभी कोई परीक्षा नहीं लेते। भगवान बस प्रेम करते हैं। अनंत प्रेम। परीक्षा आपके आप अगर सपोज़ करें भगवान आपसे अनंत प्रेम कर रहा है, परीक्षा तो आपकी हो रही है कि आप भौतिकता छोड़ कर के आप कृष्ण की प्रेम चाहते हैं, नहीं चाहते? परीक्षा तो आपकी हो रही है। आप भौतिक अस्तित्व में ही अपने आप को दृढ़ रखना चाहते हैं कि आपको कृष्ण का प्रेम चाहिए। भगवान तो प्रेम कर रहे हैं। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। गोपियों की परीक्षा गोपियाँ अब देखिए गोपियाँ शुद्धतम स्तर है उनका तुलना नहीं कर सकते। परंतु फिर भी वहाँ पे भी गोपियों का क्या हुआ था कि उनको कृष्ण का प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो चले जाइए। उसके बाद कृष्ण को देखने दीजिए क्या होगा। है ना? गुरुजी कृष्णा को मध्य में रखकर सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए माताजी क्या होता है गड़बड़ होने का संभावना बना रहता है। आशा करने की संभावना बनी रहती है। हम लोग गलत-गलत आकांक्षाएँ कर सकते हैं। गलत रास्ते जा सकते हैं। नरसिम्हा कवच के लिए भी वही बताया। ठीक है? नरसिम्हा कवच गलत नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ नरसिम्हा कवच सच में पावरफुल है। नरसिम्हा कवच कीजिए, लाभ होगा। परंतु क्या है, वो लाभ क्यों चाहिए हमको?
हमको हरे कृष्णा महामंत्र करना है, कृष्णा बचाए ना बचाए वो उनके ऊपर है। हमको शुद्ध रूप से बस हरे कृष्णा महामंत्र करना है, शुद्ध रूप से बस सेवा करनी है। कीजिए ना। विपरीत परिस्थिति आ रही है, आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोला। श्रील प्रभुपाद ने नहीं बोला कि आप सत्यनारायण की पूजा मतलब आप प्लीज़ कड़वे शब्द हैं, बहुत कड़वे शब्द हैं। आप गुरुद्रोही हैं। आप गुरु के विपरीत जाकर के कार्य करते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे ना। गुरु ने हमको परमिशन नहीं दी है, हमको बोला ही नहीं है, हमको बताया नहीं है। आपको कैसे पता है सत्यनारायण की पूजा करनी है? जब हमेशा से चलती आ रही है तो आप कर रहे हैं। क्यों? फिर क्या है? गुरु मुखा पद्म वाक्य कहाँ है? गुरु के प्रति आश्रित कहाँ है? और गुरु फिर क्यों बचाएँगे? आप अपने-अपने रास्ते चल रहे हैं। अभी सत्यनारायण की पूजा कीजिए, फिर फल प्रद माँगिए, फिर सत्यनारायण भगवान कुछ आपको दे दें, क्योंकि कृपालु अवतार है, कृपालु विस्तार है, दे दिया। और फिर क्या होगा? आपने भक्ति तो माँगी नहीं, घर परिवार का कष्ट माँग लिया। बहुत अच्छे। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत बार माँग लेते हैं। कृष्णा के पास जाकर के माँगिए ना, नहीं देंगे वो। नहीं देंगे। माँगिए, हमको धन चाहिए। धन चाहिए। नहीं दूँगा। छीन लूँगा और ठीक है, करने दीजिए उनको। ठीक है, लेट कृष्णा डिसाइड, है ना? ओके। प्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण की पूजा करने वाले खुश नहीं रहते, इसलिए उनकी पूजा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर कृष्ण की पूजा करने से लोग दुखी रहते हों, तो उनको दुखी चाहिए। आपको क्या पता है? प्रेम में अगर हम रोते रहेंगे, प्रेम में अगर हम गरीब भी हो जाएँगे, हैं? तो उसमें क्या घाटा है? क्या घाटा है? हमारा सब कुछ ले लीजिए, हमको कृष्णा दे दीजिए, हैं? फल वाली ने क्या किया था? वो फल वाला पास्ट टाइम याद है ना? फल वाले कोई अमीर तो होते नहीं है, सारा फल दे दिया। अब कृष्णा को डिसाइड करने दीजिए ना। और अगर आप में इतना श्रद्धा नहीं है कि कृष्णा आपसे सब कुछ छीन लेंगे, तो आपको अच्छा देंगे या नहीं देंगे, तो आप कहाँ पे श्रद्धालु? कहाँ पे श्रद्धालु? आपको गुरु की बातों पे, कृष्णा की बातों पे कहाँ श्रद्धा है ना? देखिए, मैं आप पर्टिकुलरली आप पे नहीं बोल रहा, किसी एक व्यक्ति पे नहीं बोल रहा, मैं इस विचार पे बोल रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि कृष्णा सब छीन लेंगे, छीन लेंगे, छीन लेंगे। उन्हीं का है, छीनना है, छीन लीजिए। एक बार तो साँस भी छीन लेंगे, जब लेना है ले लीजिए। अरे चिंता मत कीजिए, भगवान किसी का है ना अहित नहीं करते हैं। आप पूर्ण रूप से आश्रित हो जाइए। मैंने तो कभी नहीं देखा है कि भगवान छीन भी लिए हों, कोई बुरी परिस्थिति बना दी हो, पर उसको अच्छी परिस्थिति में नहीं डाली। अर्जुन से तो सब छीन लिया, फिर क्या किया? सब कुछ दे दिया। इतना दिया कि कभी पूर्ति ना हो सके। ध्रुव महाराज से तो सब छीन लिया। अब समझिए ना 5 साल का बालक, माता-पिता भी ऑलमोस्ट छीन गए ना, जंगल आ गया। माता-पिता भी छीन लिए। वैभव, ठाट-बाट सब छीन लिया, फिर क्या हुआ? ध्रुव लोक तक दे दिया। अब बताइए, आपको आपको कृष्णा पे श्रद्धा होना चाहिए ना। ध्रुव महाराज ने तो कुछ नहीं माँगा था। प्रहलाद महाराज ने तो कुछ नहीं माँगा था। सब कुछ दे दिया। छिनाने दीजिए, छिना जाएगा तो। छिनाना है, छिना जाए। ऐसे भी जो उनको देना है वही तो मिलेगा। अरे क्या सोचना है? छीनना छीन लीजिए। जी, क्या छीनिएगा? हैं? सब कुछ आप ही का है, छीन करके क्या कीजिएगा? लीजिए। हमको क्या करना चाहिए? सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दीजिए, फिर छिनाएगा कुछ नहीं। सत्यनारायण की कथा में लड्डू गोपाल को ही रखते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है माताजी। कहीं-कहीं रख लेते होंगे, पर ऐसा नहीं है। सत्यनारायण भगवान हैं, कृष्णा के एक विस्तारित रूप, विष्णु विष्णु रूप जैसे, ठीक है? विष्णु रूप ही है, तो उनकी पूजा होती है ना? उनकी पूजा होती है, सत्यनारायण पूजा, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी तो फिर हमारी भौतिकता की परीक्षा कौन ले रहा है? हम एक्चुअली में आप स्वयं ही अपनी भौतिकता की परीक्षा ले रहे हैं। एक बात बताइए, भौतिकता चुनी किसने? ये सुनने में थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। भौतिकता चुनी किसने? किसने चुनी है? हाँ?
भौतिकता किसने चुनी है? भौतिकता का विकल्प किसने चुना है? हमने चुना है ना। तो अगर ये भौतिकता को त्यागना है, तो कौ कौन रेजिस्टेंस कर रहा है? कौन रोक रहा है? हम ही रोक रहे हैं। तो ये तो शुद्ध स्तर भगवान बता रहे हैं कि मेरे पास आओगे तो शुद्धतम स्तर है। परंतु अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आप अपने ही गंदगी के कारण तो दे रहे हैं ना। अगर आप में गंदगी नहीं होती, मलिनता नहीं होती, तो आप क्यों परीक्षा देते हैं? आप अपनी गंदगी को छोड़ दीजिए, मलिनता को छोड़ दीजिए, फिर भौतिकता की कोई परीक्षा नहीं है। ठीक है? ओके। गुरुजी, आज तक नहीं किया सत्यनारायण पूजा, बट किसी ने बोला था क्लास में, उस टॉपिक पर बात था, इसीलिए पूछी गुरुजी। हाँ, गुरुजी के कहे अनुसार ही चलूंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रभु जी, पुनर्जन्म में क्या वे लोग कृष्णा के भक्त थे जो इस जन्म में कृष्णा की पूजा कर रहे हैं? पूर्व जन्म में। हाँ, ठीक है। कृष्णा के भक्त थे। देखिए, सब कोई एक्चुअली में कृष्णा का ही भक्त है। ये बात पहले समझना चाहिए। सच में कृष्णा कृष्णा का ही भक्त है। कोई ऐसा है जो कृष्णा का भक्त नहीं है। कोई ऐसा है जो कृष्णा की सेवा नहीं कर रहा। जो माया की सेवा कर रहा है वो भी कृष्णा की सेवा कर रहा है। परंतु हाँ, जो इस जन्म में कृष्णा की भक्ति शुरू से ही कर रहा है, शुरू से मतलब जन्म लिया, जन्म लेने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्य देख रहे हैं, वो भक्ति कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हाँ, पूर्व जन्म में भक्ति की। परंतु इस जन्म में अगर किया ना, तो हो सकता है इसी जन्म में कभी स्वीकृति आई हो, इसी जन्म में कभी भगवत भक्त से मिले हों, इसी जन्म में कभी भगवत भक्त से मिले हों। देखिए, हमको ऐसे ही देखना चाहिए कि हम में क्या शुद्धता। अगर पूर्व जन्म में कुछ ऐसा हो गया, जैसे अब मैं अपना कोई बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु ये तो सत्य है ना, रामनवमी के दिन जन्म लेना। अब निश्चित रूप से पिछले जन्म में कुछ तो किया था उसके कारण। परंतु हम लोगों को सारा क्रेडिट पिछले जन्म ही को देना चाहिए। आप में जो भी शुद्धता है, या तो गुरु को दीजिए, गुरु के कारण है, या पिछले जन्म के कारण। आप अपना कुछ मत जानिए, हमने किया है, हम सोचते हैं। ना, 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 आप कुछ नहीं सोचते, पूर्ण रूप से गंदे हैं। अगर इतने ही शुद्ध होते तो अभी तक शुद्ध हो जाते। ठीक है? तो या तो पिछले जन्म को क्रेडिट दीजिए, या तो गुरु को क्रेडिट दीजिए, खत्म। हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। इससे क्या होगा? इससे हम बहुत ही डाउन टू अर्थ रहेंगे, भक्ति अच्छे से करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ही हम अपने आप को क्रेडिट देंगे ना, भक्ति नहीं करेंगे, फिर बस ड्रामा चलेगा। हम अपने आप को ऊंचा जानेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। आपने कुछ नहीं किया। पिछले जन्म में बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है, इस जन्म में गुरु की कृपा है, बस खत्म। अब बताइए आपका है क्या? आपने किया क्या? अब हम इतने डाउन टू अर्थ रहेंगे, तो हम हमेशा बोलेंगे अब भक्ति करनी है। समझ आ रहा है? ओके। शालिग्राम रखते हैं। नहीं, शालिग्राम रखना बहुत अच्छा है। इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है। और शालिग्राम रखते हैं तो तुलसी महारानी के संग जानिए, ठीक है? और शालिग्राम रखते हैं तो अ, हुँ, हुँ, हुँ। ये जानिए, शालिग्राम कृष्णा में कोई भेद नहीं है, ठीक है? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे कभी सेवा करते हुए आप लोग देखेंगे भी, है ना? कभी ऐसा हुआ कि मंदिर नहीं जाना रहा, तो उनकी सेवा करते हुए और देखेंगे। मेरे पास भी गोवर्धन जी हैं, ठीक है? परंतु गोवर्धन जी को कृष्णा से भिन्न मत जानिए, फिर कृष्णा देखिए उसमें। शालिग्राम जी दिखते हैं ना, तो उसमें कृष्णा देखिए। ये मत जानिए शालिग्राम कृष्णा के विस्तार है, वो कृष्णा ही है। ये मत जानिए कि गोवर्धन कृष्णा ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे मेरे तुम मेरे जैसे हो या मेरे हो। ये मत जानिए, वो कृष्णा ही है। आप उसमें कृष्णा ही देखिए। ठीक है? तो शालिग्राम की पूजा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसमें मात्र कृष्णा ही देखिए। है ना? कृष्णा एक दूसरे तरीके से आए। अब ठीक है। ठीक है।
स्वतंत्र रूप से थोड़ा सा भी देख लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फिर हम भटक जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, हमारे यहाँ भी कथा होती है, ब्राह्मण जो आते हैं लड्डू गोपाल को भी रखते हैं। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, सत्यनारायण पूजा में शालिग्राम रखते हैं, ये देखिए, ये सारी चीजें मैंने नहीं देखी। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं देखी। लड्डू गोपाल बता रहे हैं, शालिग्राम बता रहे हैं। देखिए, आप समझिए, ये सब कोई शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल हो, ये सब कोई कृष्णा से भिन्न नहीं है, परंतु हमको कृष्णा के शब्दों के अनुसार कार्य करना है। जो लड्डू गोपाल रखते हैं उनमें ये बड़ा विकार आ जाता है कि फिर कृष्णा के शब्दों को भी मानना छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा डायरेक्ट कनेक्शन, अब शालिग्राम से भी ऐसा हो जाता है, मालूम है क्या? आप इनकी सेवा कीजिए तो आपको शक्ति मिल जाती है, और जब शक्ति मिल जाती है तो फिर गुरु को भी भूल जाते हैं, भक्ति भी भूल जाते हैं। भगवान तो पावरफुल आपको बना देंगे, आपको शक्ति दे देंगे, आपको सारी शक्ति दे, फिर आप भगवान को भूल जाइएगा, भगवान की बातों को भूल जाइएगा, क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? आपको सारी शक्ति दे दी है, आप भगवान को ही भूल गए, भगवान की शुद्ध रूप से भक्ति करना ही भूल गए। तो भगवान तो कर देंगे, बट आप ऐसा मत कीजिए कि स्वतंत्र रूप से जानिए, आप बस कृष्णा की भक्ति, बस एक लक्ष्य। प्रभु जी, क्या हम जन्म में, हर जन्म में गुरु की कृपा होती है? निश्चित रूप से होती है। आपको कृष्णा की बातें बताया कौन? या तो डायरेक्टली कृष्णा बता सकते हैं, गुरु बता सकते हैं, और कौन बताएगा? बाकी सब कोई गुरु के विस्तार है, जो वैष्णव है वो गुरु के विस्तार है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से वो ज्ञान आया, दूसरा संप्रदाय दूसरा है ना, शिव जी का है, चार संप्रदाय। तो ज्ञान तो बस कृष्णा से ही आ रहा है ना, परंतु सारा ज्ञान गुरु के माध्यम से ही तो आ रहा है, या तो डायरेक्टली कृष्णा आपको बता दे, फर्स्ट नंबर पे आप ही होइए। ध्रुव महाराज को कृष्णा ने बता दिया, प्रहलाद महाराज को कृष्णा ने बता दिया, नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने भी बताया, कृष्णा ने बता दिया। ठीक है, या तो शुद्ध रूप से आप कृष्णा की ही संग कर रहे हैं, तब तो कृष्णा बता दिए, नहीं तो फिर गुरु ने ही तो बताया। ठीक है, और एक्चुअली में अगर आप शुद्ध रूप से देखें तो गुरु एक है, गुरु एक है, वही जो कृष्णा का प्रेम प्रदान कर रहा है। अब इस रूप में आया, उस 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 रूप में आया, सभी। ठीक है, इस अवतार में आए, इस संप्रदाय में आए, इस लोक में आया, सभी। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि आपकी कृपा थी पिछले जन्म में, इसलिए हम इस जन्म में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप ऐसे सोच लीजिए, आप ऐसे सोच लीजिए, परंतु मैं बस अपने आप को इतना ही जानता हूँ, सबसे निम्न हूँ, प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग सही रास्ते चल लें। मुझे ये बात बिल्कुल पता है सही रास्ता क्या है। हो सकता है हम सबसे निम्न है, इसमें कोई हमको इसमें कोई ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को ऊंचा जान, तो ये बात बिल्कुल सही पता है, मेरे को एकदम स्पष्ट रूप से पता है कि सही मार्ग क्या है, ये बात स्पष्ट रूप से पता है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को जब सही मार्ग पता है तो आप भी सही मार्ग पे चलिए। हमको पता है, एकदम क्लियरली पता है, ये मार्ग एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, और उसमें भी जितना डिविएशन हो सकता है सब देखा है। ठीक है, तो प्रयास यही रहता है कि सारे डिविएशन से बचा करके आप एकदम सही मार्ग पे चलिए। तो आपको जैसा देखना है देख सकते हैं, परंतु बस इतना ही कीजिए, इतना ही कीजिए। आज्ञा बोल रहे हैं, जैसा-जैसा बोल रहे हैं वैसा-वैसा चलिए। सही रास्ता पता है, सही रास्ते पे चलिए। गलत रास्ते क्यों चलना है? गलत रास्ते क्यों चलना है? सही रास्ता पता है, सब चलिए। ठीक है? डिवोटीज़ के लिए बहुत लेट हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चलते रहूँगा। परंतु डिवोटीज़ को बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। बहुत हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरु जी।